हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का, जो हम लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर है फसल उत्पाद और प्रबंधक। तो इसके हम लोग टोटल एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए उच्च तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी निम्न तापमान, ऑप्शन डी वर्षा। ऑप्शन ए में उच्च तापमान, ऑप्शन बी में आर्द्रता, ऑप्शन सी निम्न तापमान, ऑप्शन डी वर्षा। तो कौन सा जो है मक्का के परिस्थिति के लिए सही नहीं है? निम्न तापमान, जो कि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मक्का उगाने के लिए। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसे उपयोग किया जाता है? अदरक के प्रबंधक में हम लोग का ऑप्शन ए में दिया गया है बीज, ऑप्शन बी में तना या प्रकंद उसे बोला जाता है, ऑप्शन सी में जड़, ऑप्शन डी में पत्ती। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी तना यानी प्रकंद। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। 3 में बोला जा रहा है जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह मृदा की जलधारक क्षमता को बढ़ा देती है, ऑप्शन बी इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, ऑप्शन सी यह मृदा को नमी प्रदान करती है, और ऑप्शन डी इसमें इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? तो कौन सा सही नहीं है इसमें बोला जा रहा है? तो ऑप्शन बी नंबर इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, जो कि गलत है। संतुलित मात्रा के लिए ही एनपीके जो आता है हम लोग का उर्वरक, जो खेतों में दिया जाता है रासायनिक उर्वरक, उसमें संतुलित मात्रा में उपस्थित रहती है, जबकि जैविक खाद में उपस्थित नहीं रहती संतुलित मात्रा में पोषक पदार्थ। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा? ऑप्शन ए में छानना, ऑप्शन बी में थ्रेसिंग, ऑप्शन सी में निष्पादन, ऑप्शन डी में हाथ से चूनना। तो निष्पादन यानी भूसी को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ऑप्शन ए में बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी में पौधे की अधिकांश पोषक तत्वों को घुलित रूप में अवशोषित कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में सिंचाई करने के लिए पाला और गर्म वायु धाराओं दोनों से बची रहती है। सिंचाई करने से पाला सिंचाई करने से फसलें पाला और गर्म वायु धाराओं दोनों से बची रहती है। ऑप्शन 4 में सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर हो जाती है। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? बोला जा रहा है कि कथनों के उच्च समुच्चय को चुनिए जिसे संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोग को क्यों होती है? ऑप्शन ए में दिया गया था कि ये 5वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए में बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जो कि सही है। बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और पौधे के अधिकांश पोषक तत्वों को घुलित रूप में अवशोषित कर सकती है, जो कि सही है। इसी के लिए हम लोग को सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो 5 का हो जाएगा 1 और 2, जो कि सही है। तो 5 का 1 और 2 कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 1 2 और 3। तो पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में फावड़ा, ऑप्शन बी में हल, ऑप्शन सी में कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी में कल्टीवेटर। तो कौन सा होगा? फावड़ा यानी हम लोग का जो कुदाल रहता है उसे ही बोला जाता है फावड़ा। इसे हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? ए उपज बढ़ा देते हैं, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में इसके अत्यधिक उपयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है, ऑप्शन सी में आमतौर पर एक कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, ऑप्शन डी में ए पर्यावरण हितैषी होते हैं, जो कि गलत है। पूछा जा रहा था कौन गलत है, जो कि डी गलत है। हम लोग का पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण का नुकसान करता है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं।
ऑप्शन ए में वे फसल कटाई में हस्तक्षेप करते हैं। ऑप्शन बी में वे फसल की स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता करते हैं। ऑप्शन 3 में वे फसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑप्शन 4 में वे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो पूछा जा रहा था कि इसमें पूछा जा रहा है कथनों के सही समुच्चयों को वो पहचानिए। तो खरपतवार जो है फसल के कटाई में हस्तक्षेप करता है, जो कि सही है। ए फसल की स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता करता है, जो कि गलत है। और ऑप्शन 3 में वे फसल के साथ जल, पोषक तत्वों और स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जो कि सही है। ऑप्शन 4 में वे पौधे की वृद्धि में प्रभाव डालते हैं, जो कि सही है। 1, 3 और 4 जो कि हम लोग का सही है खरपतवार के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 1, 3 और 4 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में सिंचाई और खाद देना। ऑप्शन बी में खुदाई करना और विनोइंग करना। ऑप्शन सी में जुताई और हल चलाना। ऑप्शन डी में कटाई और भंडारण। तो अब कौन सा हम लोग का सही होगा? यानी मृदे को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया जो हम लोग जुताई और हल चलाते हैं इसी को कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने से होता है? ऑप्शन ए में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। ऑप्शन बी में जून से लेकर सितंबर तक। ऑप्शन सी में नवंबर से लेकर मार्च तक। ऑप्शन डी में जनवरी से लेकर मई तक। कौन सा हम लोग का सही होगा? ऑप्शन बी जून से लेकर सितंबर तक, जो कि हम लोग का मानसून का महीना होता है। तो 10 का हम लोग का बी जो कि सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिंचाई के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधे की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है? ऑप्शन ए में चरखी प्रणाली। ऑप्शन बी में ड्रिम प्रणाली। ऑप्शन बी में ड्रिम प्रणाली। ऑप्शन सी में छिड़काव प्रणाली। ऑप्शन डी में लीवर प्रणाली। तो कौन सा हो जाएगा? ड्रिप प्रणाली हम लोग का, यानी ड्रॉप यानी बूंद बूंद कर कर सिंचाई करना ही ड्रिप प्रणाली कहलाता है। तो 11 का बी हम लोग का सही होगा। तो ठीक है दोस्त, आज हम लोग टोटल 11 एमसीक्यू कर चुके हैं इसका फसल उत्पादन और प्रबंधक का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।